जय श्री राम, जय माता की। दीप्ति चौहान नाम की लड़की है झुंझुनू से। मैसेज करती है कि गुरुजी, माँ काली की सात्विक तौर पर साधना कैसे की जाए। मैं वैसे माँ काली की बच्ची हूँ और काफी लंबे समय से आपकी वीडियो को देखकर मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत लाभ हुआ है और मुझे मेरा मन करता है, मेरा मन खिंचता है कि मैं माँ काली की साधना करूं। लेकिन जहां तक मैंने देखा कि माँ काली की साधना गुरु के बगैर नहीं की जाती है और तामसिकता का कार्य भी कुछ होता है। मेरे को नॉलेज नहीं है, आप एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये बात तो रहेगी कि माँ काली की साधना सात्विक रूप में कैसे करें, क्योंकि अगर माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हो क्या तामसिक हमें भी होना पड़ता है या तामसिक भोग ही देना पड़ता है? माँ को प्रसन्न करने के लिए तामसिकता देनी पड़ती है या नहीं? तो मैं आज एक आपके मन से ये विचार जो जो डिस्टर्बेंस चल रही है इसको हटा दूंगा आज, अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत ज्ञान उत्पन्न हो सकता है इस वीडियो से। माँ काली के 4 रूप हैं, दक्षिणेश्वर काली, महाकाली, भद्रकाली। और साथ में एक बात याद रखना कि ये जो रूप है ना बड़े ही पावरफुल है, बड़े ही पावरफुल। आप जब भी माँ काली की पूजा करते हो, आप माँ का सौम्य रूप तो दुर्गा ही है। माँ दुर्गा का जो प्रथम महाविद्या है वो माँ काली है। मान लीजिए आप एक किस्म की दुर्गा और माँ काली एक ही है, कोई अलग इनको कभी मत गिनना आप। माँ दुर्गा का क्रोध जब विद्या रूप में चलता है तब माँ काली प्रथम शक्ति है, द्वितीय तारा देवी है। ऐसे ही 10 हैं ये, समझ गए? बंगलामुखी, धूमावती। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब भी आप माँ काली की साधना कर रहे हो या कर रही हो, मन में पहले ठहराव लाना, शीतलता रखना मन के अंदर, ठंडा बिल्कुल। माँ का मन में उग्रता नहीं होनी चाहिए, एकदम खिंचाव नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। ऐसा नहीं, माँ को सरल मन से और जो समर्पण से जगाया जा सकता है। वैसे तो माँ का रहस्य जानना इतना सरल है ही नहीं बच्चा। अगर आप सोचो कि माँ का रहस्य आप जान जाओगे तो नहीं, उनकी इच्छा से तो सब कुछ जाना जा सकता है। अगर वो आपको खुद आपको कुछ जगाना चाहती हैं या आपको कुछ बनाना चाहती हैं, अगर आपके मन में माँ काली की साधना या माँ काली को प्रसन्न करने के विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई रिश्ता या कोई ना कोई कनेक्टिविटी जरूर है माँ के साथ। क्योंकि ऐसे कोई माँ की पूजा कलयुग में कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता, एक पेड़, एक पौधा हिल नहीं सकते या कोई उग नहीं सकते, तो एक बात है, उनकी इच्छा के बगैर हम तुच्छ प्राणी उसकी साधना क्या कर सकते हैं? तो माँ की इच्छा होती है तभी जाकर हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं राजे। अगर आप माँ की पूजा करना चाहती ही हो तो एक कार्य मैं आपको बिल्कुल सात्विक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। माँ का अगर आपके घर में, घर के मंदिर में माँ काली का विग्रह भी आप रख सकते हो, उसमें आपको तामसिक भोग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसे भोग दूंगा जिससे आप माँ को प्रसन्न भी कर सकती हो, माँ की माला का जाप भी कर सकते हो। माँ दक्षिणेश्वर काली को भी प्रसन्न। आप कहीं कहोगे माँ तो तामसिक भोग से ही चलती है, नहीं। हमने कुछ माँ को सिर्फ हमें शरणागत होना है, आशीर्वाद चाहिए हमें। हमने कोई माँ से कोई ऐसा तंत्र का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। सदैव हमारे ऊपर आपकी उपकारिक रूप की कृपा हमेशा बनाए रखना। माँ हमें माँ के किस मंत्र से साधना करनी चाहिए? रुद्राक्ष की माला हमें लेनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए। और शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार से ये साधना प्रारंभ कर सकते हो। 21 दिन का आपका डिस्टेंस देख लेना महामारी के समय से। आप 21 दिन के अंदर ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र से, ये जो मंत्र है स्वयं में तो ऊर्जावान है, साथ में इस मंत्र से आपके अंतर की ऊर्जा भी प्रकट होती है और आपका ओरा भी मजबूत होता है। सामने वाला व्यक्ति आपको डराने की, भय करने की या कोई शक्ति आपको भयभीत करने की कोशिश भी करती है तो ये मंत्र आपकी रक्षा करता है। कहते हैं कि माँ काली की साधना, माँ काली की पूजा गुरु के बगैर नहीं करनी चाहिए। माँ काली की पूजा कर रहे हो आप सात्विक तौर पर, इसमें गुरु होना ना होना अनिवार्य नहीं है। इसमें सिर्फ माँ को ही आप अपना इष्ट, अपना और अपना गुरु आप मान सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं तो भगवान शिव को भी आप मान सकते हो, दादा वीर बजरंगी को भी मान सकते हो कि मैं माँ की आराधना करना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे शक्ति प्रदान हो। आपने रुद्राक्ष की गौमुखी के अंदर प्रतिदिन माला करनी शुरू कर दीजिए। जब माँ को भोग लगाना होता है तो आप पान के पेड़ों के साथ पान का पत्ता लीजिए, उसमें आप एक पेड़ा या 2 पेड़े का भोग जो है आप लगा सकते हो। पत्ते के साथ उस भोग को आपको ग्रहण खुद भी कर लेते हो आप। उसके दौरान जो है नींबू की माला माँ को अर्पण
अर्पण कर सकते हो। नींबू की भेंट आप माँ को अर्पण कर सकते हो। भेंट भी अगर आप माँ को देना चाहते हो, माँ काली को भेंट देनी जरूरी होती है। नींबू की माला भी अर्पण करनी बहुत जरूरी होती है। तो माँ काली को आप भेंट दे सकते हो नींबू की भेंट देकर उसके दौरान उस नींबू में थोड़ा सिंदूर लगाकर आप कपूर के साथ रखकर उसे प्रज्वलित भी कर सकते हो। इससे ये सात्विक तौर पर आप कार्य कर रहे हो, उसमें कोई तामसिकता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आपका भी नहीं है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र की ऊर्जा जो है बड़ी पावरफुल है। 5.25 लाख के बाद ये मंत्र जो है आपके लिए कार्य करता है पूर्ण रूप से। लेकिन मंत्र को एक बात याद रखना, जैसे जैसे आप मंत्र का जाप शुरू करोगे, जाप में ऊर्जा बहुत है, आपको इस ऊर्जा का आभास होने लग जाएगा। जैसे जैसे आप जाप करोगे वैसे वैसे आपके ऊपर आपको महसूस होगा कि माँ काली की तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं। आपको लगेगा कि माँ की योगिनी का प्रकाश मेरे शरीर पर महसूस हो रहा है। शरीर पर इंडिकेटर्स जो है कैसे आएंगे माँ के आने के, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि माँ काली की शक्ति अगर आपके शरीर पर आ रही है और उसमें कैसे इंडिकेटर आपको प्राप्त होंगे, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इस पर बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर इस प्रकार का ये लिख देना कि माँ काली की शक्ति आ रही है तो कैसे इंडिकेटर हो। मैं इस पर एक वीडियो दोबारा से फिर बना दूंगा। तो क्या होता है कि आप जब पूजा कर रहे हो या कर रही हो, इस प्रकार से कार्य हो, गुप्त नवरात्रि में शुरू करते हो तो बहुत ही उत्तम है। गुप्त नवरात्रि में शुरू करते हो या नवरात्रि में शुरू करते हो तो तब और भी उत्तम है। नहीं तो किसी भी शनिवार में आप अंधेर पक्ष की अष्टमी से आप कार्य कीजिए। अष्टमी जिस दिन होती है, अंधेरी अष्टमी होती है, उस दिन माँ को भेंट दे सकते हो नींबू की, माँ को माला अर्पण कर सकते हो। माँ के प्रति प्रेम होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाएंगी। मंत्र जैसे जैसे आपके अंतर से मलिन विचारों को बाहर निकालेगा या प्रकट करने लग जाएगा, और उस दौरान आपको खुद महसूस होगा कि इन मंत्रों से मेरे शरीर का शुद्धिकरण जरूर हो रहा है, क्योंकि इस मंत्र के जाप से के बाद मेरे साथ कुछ हलचलें होनी शुरू हो चुकी हैं। जब आप इस प्रकार का प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा और उस प्रभाव को आप महसूस करने लग जाओगे, आपको लगेगा कि मेरे साथ एक दैविक शक्ति की एनर्जी मेरे साथ चल रही है। कंटिन्यू उसको करना शुरू करोगे, आपको लगेगा कि मेरे शरीर के ऊपर माँ का हवन कैसे करना है। इस पर भी अगर चाहते हो वीडियो बनाऊं कि माँ काली का हवन हमें कैसे करना चाहिए और किन किन वस्तुओं का प्रयोग हमें माँ काली के हवन में करना चाहिए, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि माँ काली का हवन हमने कैसे करना है और क्या क्या वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं और प्रयोग में लाई जाती है, ताकि हम भी उसी प्रकार से कार्य कर सके। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कुछ समय के बाद आपको अपने आप महसूस होगा कि कोई एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, कोई शक्ति आपके ऊपर आ रही है। शक्तियों को आप महसूस करना सीख जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने माँ के प्यारे चैनल पर एक से एक वीडियो आपकी डिटेल के लिए बना रखी है। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए और जो जो टॉपिक मैंने बोले अगर चाहते हो इस पर वीडियो बने तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और वीडियो को 10 लोगों तक जरूर सिद्ध करना, मानो शेयर करना, सिद्ध करना बोल दिया मैंने, सॉरी, तो शेयर करना, ताकि जो भक्त माँ काली की सात्विक तौर पर साधना करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। इससे कोई भी आपका नुकसान नहीं है। इसमें आप सोचते हो कि आपका कोई नुकसान होगा, आपके कुटुंब का कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और घर में क्या मूर्ति रखनी चाहिए, रख सकते हो आप। माँ काली की सात्विक की भोग देना, तामसिकता पे मत चलाना। तो जिससे क्या होगा, माँ काली को अगर आप सात्विक भोग देकर कार्य करोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं, आपके कुटुंब का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ज्ञान उज्जवल होगा। धरती की जागृत शक्ति है माँ काली, ये बात याद रख लेना। और 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति है माँ काली। तो इसलिए माँ काली की जब आप साधना कर रहे हो अपने विचारों में, क्योंकि काल का भक्षण करने वाली है माँ काली, क्योंकि काल भी इन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए समय ही काल होता है। आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है माँ काली। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लेना माँ काली की कृपा आपके ऊपर जरूर हुई है। क्योंकि अगर आपने वीडियो के एंड तक बने हुए हो और वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ तो बात है जो माँ काली की वीडियो को आप देख रहे हो और मन में आपके कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।